हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यूब होता क्या है। फॉर अ गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता अपना क्यूब। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स पे पावर 3। इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है उसका क्यूब निकालना है, ठीक है ना, तो इस पे हम लोग पावर 3 दे देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 हो जाता है। इसका मतलब 2 का क्यूब होता है 8। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक नेचुरल नंबर को हम तभी परफेक्ट क्यूब बोलेंगे जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा तब। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अगर 8 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, इसका मतलब 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। तो 8 हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब है, इसका मतलब जो अपना 8 है ये अपना परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है 27। 27 किसी नंबर का क्यूब है क्या? बिल्कुल, 27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका मतलब 27 हो वो परफेक्ट क्यूब है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है 125। 125 किसी नंबर का क्यूब है या ये अपना 5 का क्यूब। ओके, दैट मीन्स जो अपना 125 है ये भी अपना परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बड़ा नंबर गिवन है तो उसको कैसे पता करेंगे ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया 216, तो 216 को पता करना कि परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर जब हमने निकाला तो हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है ना। 216 का जब हम प्राइम फैक्टर निकाले तो ये निकला, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको ट्रिपलेट बनाना है। किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनाने की हम लोग को उसी नंबर का ट्रिपलेट फाइंड करना होगा। जैसे 2 है, 2 का ट्रिपलेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अपना निकल जा रहा है 2 का ट्रिपलेट 2 निकल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 गिवन है तो 3 का भी ट्रिपलेट गिवन है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा हमको फैक्टर निकल के आता है जिसमें कि पूरा नंबर ट्रिपलेट निकल जा रहा है, ठीक है ना, ट्रिपलेट निकल जा रहा है, यानी कि 3 3 का हम लोग बोले तो एक ग्रुप बन जा रहा है, ठीक है। तो वो होगा अपना परफेक्ट क्यूब। लेकिन अब किस कंडीशन में नहीं होगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 189। 189 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो होगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अपना जो 3 है इसका ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन जो अपना 7 है इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो अपना गिवन नंबर है, यानी कि जो अपना नंबर है 189, ये अपना परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग पता करेंगे कोई भी अपना गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोग जो 3087 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, देन जो अपना प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना आंसर निकल के आएगा वो अपना परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका 387 का प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे एलसीएम के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर निकाला 3087 का, तो निकल के आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए तो 7 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना। 7 जो अपना ये इसका ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 इंटू 3 इसका बस 2 ही नंबर है, एक नंबर और चाहिए तब जाके ये ट्रिपलेट बनेगा। यानी कि अगर एक नंबर और इसमें मल्टीप्लाई करे, यानी कि 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो अपना जो नंबर है, जो अपना आंसर निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो अपना परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अपने इसका भी ट्रिपलेट बन गया एंड 7 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो देखिए तो जो हमको नंबर गिवन है 3087, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो अपना प्रोडक्ट निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, वो अपना प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को,
सबसे पहले हमने किया, जो भी अपना नंबर गिवन था, ठीक है ना, उसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने देखा किस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब जो अपना 3087 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो अगर हम किसी भी निगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया -2 का क्यूब, ठीक है ना, तो -2 का क्यूब अगर हम निकाले तो -8 आएगा, ठीक है। यानी किसी भी निगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट उसको भी देख लेते हैं, क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का अगर क्यूब दिया है निकालने को, ठीक है, इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मतलब क्या, जो अपना 1 गिवन है इसका हम लोग क्यूब निकाल देंगे एंड जो अपना नीचे डिनोमिनेटर का 1 गिवन है इसका भी क्यूब निकाल देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग ब्रेक करके इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग देखने वाले हैं क्यूब की कुछ प्रॉपर्टी। तो अपना पहला प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। इसका मतलब अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकाले तो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। इसका मतलब वही हुआ कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकाले तो हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट। अब हमको देखना होगा कि आखिर क्यूब रूट होता क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स एक्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका कि क्यूब वो नंबर है। अपना डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी जब हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसे देखेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है, वी डिनोट द क्यूब रूट ऑफ एक्स बाय क्यूब रूट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी भी नंबर का क्यूब रूट दिखाना है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस टाइप के सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे अपना रूट के बाहर 3 रहता है, ठीक है ना, और जिस नंबर का फाइंड करना है उसको हम लोग अंदर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अपना एग्जाम्पल क्या लिया हमने, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई सिंबल हमको बाहर दिखता है इसका मतलब उसका हमको क्यूब फाइंड करना है, ठीक है ना। ये नंबर किस नंबर का क्यूब है उसको हम लोग को फाइंड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 125, तो 125 किस नंबर का क्यूब है। क्यूब मीन्स क्या, अगर हम किस नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो अपना 125 आ जाए तो 5 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा, ठीक है ना। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2744। तो अब हमको यहाँ पे 2744 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2744 का। तो 2744 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये अपना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये अपना प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है जैसे हमने परफेक्ट क्यूब में बना रहा था, ठीक है ना। ट्रिपलेट हमको यहाँ पे नंबर्स का ट्रिपलेट बना लेना है। जैसे 2 का ट्रिपलेट यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 7 का ट्रिपलेट क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि वही नंबर 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 का ट्रिपलेट बना लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 2 का ट्रिपलेट और अपना 7 का ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो इसको अब हम एक करके लिख लेंगे, यानी कि अपना जो ट्रिपलेट हमने लिया था इसको हम लोग 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लोग 2 लिखेंगे और जो अपना 7 इंटू 7 इंटू 7 है इसको हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। तो अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा अपना 14। डैट मीन्स अपना जो 2744 है ये अपना क्यूब 14 का, ठीक है। इसका मतलब 2744 का क्यूब रूट है 14। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्यूब रूट ऑफ -1000, ठीक है ना। तो हम लोग निगेटिव का 1000 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए ऐसा कोई नंबर अगर गिवन है, ठीक है ना, जो निगेटिव और उसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना निगेटिव है यानी कि जो अपना निगेटिव सिंबल है इसको बाहर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। बाहर इसको भेज देंगे तो जब हम निगेटिव को बाहर भेज देंगे तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देन हमको क्या करना है, 1000 जो अपना गिवन है इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो 1000 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1000 का फैक्टर हो जाता है अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपलेट बना लेना है नंबर्स का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये अपना ट्रिपलेट हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, ये अपना एक ट्रिपलेट बन गया। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट जो बन रहा है इसको हम लोग एक करके लिख लेंगे, यानी कि
टू का ट्रिपलेट बन रहा है तो टू लिख लेंगे, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। और जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 10, यानी कि पॉजिटिव का 1000 का क्यूब रूट है 10। अब निगेटिव का फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ तो जब हम निगेटिव का सिंबल को अंदर लाएंगे तो अपना निगेटिव का 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि अपना क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पॉजिटिव का 1000 का 10 है क्यूब रूट, तो निगेटिव के 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। वही जो अपना माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा अपना -10, अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन को इवेलुएट कर लेते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन गिवन है क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 64, ठीक है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे होगा, तो एक में हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 125। तो देखिए, अगर 125 का क्यूब रूट निकाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वही 64 का अलग सेपरेट करके, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे एंड 64 का अब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 64 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने सीखा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन उसका ट्रिपलेट बना के उसको लिख देते हैं, तो अपना पता चल जाता है वो नंबर किस नंबर का क्यूब रूट है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको 5 का ट्रिपलेट मिला है 125 में, डैट मीन्स जो अपना 125 है ये 5 का क्यूब रूट है, ठीक है ना। 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का क्यूब रूट है, ठीक है। देन हमने देखा कि जो अपना 64 है इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आया। इसका मतलब 4 का ट्रिपलेट बन रहा है, एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना, 4 का वह भी, ठीक है। इसका मतलब जो अपना 64 है वो 4 का क्यूब है। तो हमको क्या करना है, 5 को कर देना 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा अपना 20, यानी कि इसको इवेल्युएट हमने जब किया तो अपना 20 आंसर निकल गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन गिवन है क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 2197, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज़ हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। सेपरेट कैसे करेंगे, तो देखिए 216 था तो हमको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले 216 का क्यूब रूट हमको निकालना होगा, ठीक है ना। देन अपॉन में लिखेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ 2197। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 216 का अपना प्राइम फैक्टर होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड जो अपना 2197 है इसका प्राइम फैक्टर होता है 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है ना। तो अपना प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपना 216 में जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला इसमें कितने का ट्रिपलेट बन रहा है, बस वही 1 ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना। ट्रिपलेट कौन सा नंबर का, 6 का बन रहा है, ठीक है। डैट मीन्स जो 216 है ये अपना 6 का क्यूब है, ठीक है। एंड जो अपना 2197 है इसका जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो 13 इंटू 13 इंटू 13 आया। इसका मतलब 2197 13 का क्यूब है, क्योंकि 13 का ही बस ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो 6/13 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना ये चैप्टर होता है एंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगाया तो कमेंट बॉक्स में जाकर होगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंच जाए। मैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।